हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से संजीव बसीन जी की आपको कोई अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिली, लेकिन अब इन्होंने फिर से वापसी करी है और ओवरऑल मार्केट पर अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर किया है। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आखिर उनका बयान क्या कुछ निकल कर आया है और उससे अब मार्केट पर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें आज के दिन के मार्केट के बारे में, तो देखो आज का जो मार्केट है वो रहा है एक बारी फिर से वॉलेटाइल। यानी कि यहाँ पर मार्केट में स्टार्टिंग में ड्रॉप था और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के साथ स्टेबिलिटी नज़र आई और ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो आज एट पार पर देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी की हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है बैंक और मिड कैप में। बाकी के अगर हम और इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको और इंडेक्स का भी सिनेरियो समझ में आ जाएगा, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो एट पार से थोड़ा सा अबव है। अदरवाइज निफ्टी 100, 200, 500 स्मॉल कैप मिड कैप इन सब में आपको नेगेटिव मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। मैं डायरेक्टली आपको एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूं जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। यूनियन बजट 2025-26 पेश करने के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करी है, ग्लोबल अनिश्चितता यानी कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसमें यहाँ पर एफआईआईज़ बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का बयान भी निकल कर आया कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि सरकार देश में एसेट बिल्डिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की तुलना में आपको काफ़ी बड़ी परसेंटेज से बढ़कर 16 लाख करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि एक बड़ा अमाउंट एज अ कैपेक्स यहाँ पर रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें सरकार ने अपनी ओर से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि 16 में से 11 तो सरकार अपनी तरफ से ही खर्च करने वाली है। सरकार की इनकम बहुत सारी चीज़ों से होती है और स्पेशली स्टॉक मार्केट में देखो तो डिविडेंड से भी बहुत बड़ी इनकम होती है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने इक्विटी मार्केट में एफआईआईज़ की बिकवाली सहित एमएसएमई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने जैसे कई मुद्दे पर भी बात की है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बजट पेश करने के बाद गायब हो जाओ, यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ों पर बातचीत चल रही है। जो सबसे बड़ा पेन है आज के टाइम का वो है एफआईआईज़ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कल के दिन क्या हुआ था कि एफआईआईज़ की बिकवाली कम थी, डीआईआईज़ की खरीदारी ज़्यादा थी, इसलिए मार्केट रिकवर करा। लेकिन ओवरऑल जो चल रहा है वो एफआईआईज़ बहुत बड़ी परसेंटेज में माल निकाल रहे हैं। चाइना की तरफ भी ये शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इक्विटी मार्केट में एफआईआईज़ की बिकवाली पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा माहौल है जिसमें निवेश से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जो अभी तक मिलता आया था, पिछले 2-3 महीनों से हालत ख़राब है। इसके चलते बाज़ार से काफ़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। तो जो मैंने आपको बताया ना रिटर्न्स बने हैं, तो वहाँ से अब पैसा निकाला भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ में एफआईआईज़ बिकवाली करते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल फरवरी में ही यहाँ पर 29,000 करोड़ से ज़्यादा का माल जो है वो यहाँ पर एफआईआईज़ बेच चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है क्रिप्टो कॉइन्स करके, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जो कि क्रिप्टो में हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें लोगों की वेल्थ ज़ीरो हो गई है लगभग। तो वो क्या है, पूरी कहानी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। जाकर इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ मिलने वाली है। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी संजीव बसीन जी के बारे में, वो यहाँ पर मार्केट में एंट्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट गुरु संजीव बसीन ने यहाँ पर बाजार की भूचाल को देखते हुए भविष्यवाणी करी है। ऐसा दावा किया है जो कि आप लोग अभी इस टाइम पर सोच भी नहीं सकते। संजीव बसीन ने मौजूदा बाजार की कमजोरी के बीच आने वाले महीनों में तेज़ी की उम्मीद जताई है। एक चीज़ बता देता हूँ, जो संजीव बसीन हैं वो मार्केट को लेके मोस्टली जो है बुलिश रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बियरिश रहते हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी कॉल बनाते हैं, बुलिश रहते हैं। तो आने वाले जो महीने हैं इनको लग रहा है एक तेज़ी का माहौल जो है बन सकता है।
उन्होंने निवेशकों को पेशेंस रखने और शेयरों में निवेश बढ़ाने की भी सलाह दी है। अगर आपके पास पैसा है तो धीरे धीरे करके क्वालिटी स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हो। मैंने कल की जो लास्ट वीडियो जो दिन की अपलोड करता हूँ उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा 5 गुना 10 गुना 20 गुना करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, वो अब 40-40 45-45% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर उन लोगों ने बाइंग करी उनको आज पैसा बना है, जो लोग डर के मारे एग्जिट कर गए वो लॉस में ही निकले रह गए हैं। तो यहाँ पर सोमवार को बसीन ने निवेशकों से बाजार की मौजूदा कमजोरी के बीच धैर्य बनाने की अपील करी है। इसके अलावा आने वाली तेज़ी की ओर भी इशारा कर दिया है और ये इन्होंने एक्स के थ्रू, जो ट्विटर जिसको पहले बोलते थे, वहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। इन्होंने बोला सूर्योदय से पहले रात सबसे काली होती है। पिछले 5 महीनों में बेहद कमजोरी जो बनी है उससे स्पेशली एफआईआई जो है बिकवाली करते हुए नजर आए। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन जून जुलाई के अंत में नई ऊंचाई के कार्ड बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने मानना है जून में या जुलाई में आपको नया हाई निफ्टी और सेंसेक्स बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। विश्वास बनाए रखें और शेयरों में अपना निवेश बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जा रही है, प्रेस करा जा रहा है कि आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना चाहिए, ना कि एग्जिट करना चाहिए इस टाइम पर। अब और भी जैसे यूट्यूबर्स हैं और भी क्रिएटर्स हैं, आपने नाम सुना होगा, प्रांजल कामरा का भी नाम सुना होगा। हाल ही में उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज़ करी थी जिस पे उन्होंने ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करी और समराइज़ करें तो उन्होंने भी यही बोला कि क्वालिटी स्टॉक्स इस टाइम पर मिल रहे हैं बहुत बड़े डिस्काउंटेड लेवल पर। सेल अच्छी चीज़ों पर हाल ही में नहीं आती है, लेकिन बेकार चीज़ों पर हमेशा सेल चलती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन बनाइए। अब और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखो, 54 लाख नए खाते जो हैं ओपन हुए हैं, 44 लाख बंद हो चुके हैं। क्या दरकने लगी हैं सबसे मजबूत दीवार? एक्सपर्ट ने कह दी टेंशन वाली बात। आपको जब मैंने कल आपको ये भी बताया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम बाकी जगह से लग रहा है कि चलो मजबूत है, लेकिन अभी भी जो बेसिक चीज़ें वहाँ पर दिक्कतें हैं। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई और पैसा लोगों का अटक गया। अब यहाँ पर क्या है कि अनुराग सिंह ने 3 बड़े पॉइंट्स पर जोर दिया। पहला कि उन विशेषज्ञों और बाजार के जानकारों पर संदेश करते हैं जो कि कहते हैं 20 साल तक बने रहें, आपको लाभ की गारंटी है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वह यह भी कह देते हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। और यहाँ पर मानना है कि कोई भी यहाँ कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, भले ही कहा जाए कि 20 साल में हमेशा काम करता है, यह भी सच नहीं है। और ये इस पर सही बात है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 90s में तो जो निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करते थे जब कंपनी लगती थी, ये तो पता नहीं अगर ये बंद हो गई तो इंडिया बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ। आज के टाइम पे वो निफ्टी 50 का पार्ट भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो गारंटी तो इक्विटी मार्केट में नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करते रहें, अपनी एनालिसिस जरूर करते रहें। बाकी जो मैंने आपको बताया था, जो मेरी दूसरी वीडियो है वो आप जाकर ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जो कंटेंट है वो इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।